ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. स्वागत है आपका की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। अच्छे रास्ते बनाने से होता है सड़क हादसा, खराब रास्तों से नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छे रास्ते बनाने से होते हैं सड़क हादसे? शायद आपको नहीं लगता होगा, मगर कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर गोविंद कारजोल जी को लगता है कि अच्छे रास्ते बनाने से लोग 120 से 160 स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण से हादसे होते हैं, खराब सड़कों से नहीं। वाह जनता वाह, कितने समझदार नेता को चुनकर आपने भेजा है। जब मीडिया ने इनसे मोटर व्हीकल एक्ट के तय किए गए जुर्माने की रकम पर सवाल किया और अच्छे रास्तों के बनाने की बात कही, तो हमारे नेता, महान नेता गोविंद कारजोल जी ने ऐसा जवाब दिया जिससे इनका नाम कर्नाटक में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और गैर मुल्कों में भी होने लगा कि कितने महान नेताओं को कर्नाटक की जनता चुनती है। क्या बात है, जय हो गोविंद जी। ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10,000 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಶೀತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳು. ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳು. ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಹೈವೇಗಳು, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೈವೇನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಹಾಕೋದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ. हमारे डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल जी के मुताबिक रोड हादसे अच्छे रास्तों से होते हैं। तो मैं गोविंद जी को बता दूं, द हिंदू अखबार की इस न्यूज़ को देखिए जो कहता है कि कर्नाटक में 50% रोड हादसे खराब रोड से होते हैं। अब क्या द हिंदू अखबार की गई न्यूज़ को सही माने या हमारे जनता के चुने गए हुए नेता को, ये फैसला आपको करना है। हर साल हजारों लोगों की जान इस खराब सड़कों से चली जाती है और कई जख्मी हो जाते हैं। जनता की गलतियों पर तो सरकार मनमाने कानून बनाकर हजारों लाखों का दंड वसूल रही है और हमारे टैक्स से वसूले गए दंड की रकम से अच्छे रास्ते भी नहीं बना पाती। उन नेताओं को रास्तों के निर्माण के लिए दिया गया पैसे का सही इस्तेमाल ना करने पर क्यों इन्हें भी सजा या दंड नहीं दिया जाता? क्या ये कानून भी बनाना ज़रूरी नहीं है? खराब रास्तों के कारण जिन जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग जख्मी हालात में अस्पताल और घरों के बेडशीट पर पड़े हैं, उन लोगों के जिम्मेदार कौन हैं? इसकी सजा किसे देनी चाहिए? इसका दंड कौन भरेगा? ये सवाल उन नेताओं से नहीं बल्कि आपसे है, क्योंकि आपने ही इन्हें चुना है। और याद रखिए, लोकतंत्र में प्रजा ही राजा होती है। मैं फिर से कहूँगा, याद रखिए, लोकतंत्र में प्रजा ही राजा होती है। और ज़रा सोचिएगा आप कैसा भारत बना रहे हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इस न्यूज़ को शेयर करें। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।